नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने काम काज छोड़कर सरकार के पीछे मजबूती से खड़े हो जाएं। वो बेचारे चले हैं विश्व गुरु बनने और यहाँ दुनिया पता नहीं उन्हें क्या से क्या बना रही है। फ्रांस पहले से राफेल डील की जांच के जरिए हमारी सरकार को दलालों वाली कैटेगरी में घसीट रहा है और अब ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वालों ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। दुनिया भर के प्रेस की स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि मोदी जी अपने यहाँ, मतलब हमारी जो सरकार है, यहाँ भारत में पत्रकारों को उत्पीड़न करते हैं, मतलब दबाव डालकर उनसे अपने पक्ष में खबर लिखवाते हैं और जो पत्रकार ऐसा नहीं करता है उसकी नौकरी से छुट्टी और जो ज़्यादा माहौल बनाता है उसे सीधे जेल। बेल की भी गुंजाइश नहीं रहने देते हैं हमारी सरकार। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाले कह रहे हैं। अब आप ही बताइए, हमारी सरकार पर ये कितना गलत आरोप लगाया है। वो बेचारे तो 7 साल में एक दफ़े भी प्रेस से बात भी नहीं किए। एक प्रेस वार्ता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया और उन पर यह आरोप कि वो प्रेस वालों को धमकाते हैं। जब बात ही नहीं की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, तो फिर धमकी कैसी? और नौकरी से छुट्टी का कैसा मसला? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स वालों को आरोप है कि ज़्यादातर मीडिया संस्थानों पर मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनका कब्जा है और वो सरकार के खिलाफ खबर चलाने वालों को नौकरी से निकाल देते हैं। अब आप बताइए, आखिर इसमें क्या गलत है? चैनल और अखबार हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्योगपति मित्र चला रहे हैं, उसमें उन्होंने अपना तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर खबर तो मालिकानी तय करेंगे और क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है वही तय करेंगे। और जो पत्रकार अपनी मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ खबर चलाएगा तो फिर उसकी तो छुट्टी तो बनती ही है। प्रेस फ्रीडम की दुहाई देने वालों से मेरा आग्रह है कि वो इस सरकार राज में, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में, अपने यूरोप अमेरिका वाला कल्चर चलाने की कोशिश न करें। वहाँ यूरोप अमेरिका में पैसा चैनल लगाता होगा और पत्रकार जो हैं वो पत्रकारिता करते होंगे। अपने यहाँ मोदी जी के राज में जो पैसा लगाता है वही पत्रकारिता करता है। अब देखिए, बाबा रामदेव चैनल को विज्ञापन देंगे तो फिर चैनल अपनी फर्जी दवाइयाँ भी बेचने का हक बनता है। अब कौन सी दवाई फर्जी है कौन सी नहीं, ये सरकार तय करे। सरकार पूरे पेज का विज्ञापन देगी तो फिर उसकी तारीफ तो बनती ही है। आप ही बताइए, इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है? प्रेस फ्रीडम का नारा बुलंद करने वालों को समझना चाहिए कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी ने कड़ी मेहनत से भारतीय मीडिया संस्थानों में की परंपरा को लागू किया है। उनकी दी हुई नसीहत की बदौलत अब कुछ पत्रकार जिसका खाते हैं उसका ही गुणगान करेंगे, अपने अन्नदाताओं के खिलाफ खबर चलाकर कि तुम थोड़े लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाले सरकार के, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में पत्रकारों को किस तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं। आप आम चूस कर खाते हैं या फिर काट कर? इस टाइप के सवाल पूछने की स्वतंत्रता तो मोदी जी ने पहले ही दे रखी है। आप मोदी जी की इजाज़त लेकर भी ये पूछ सकते हैं कि बागों में बहार है या नहीं है। मोदी राज में क्या इतनी स्वतंत्रता काफ़ी नहीं है? तो क्या प्रेस फ्रीडम वाले उस अमेरिकी पत्रकार की तरह स्वतंत्रता चाहते हैं जिसने भरी सभा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछ दिया था कि क्या आपको अपने झूठ पर कभी शर्म आती है? क्या प्रेस फ्रीडम वाले चाहते हैं कि यहाँ के पत्रकारों को भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल पूछने की छूट मिले कि क्या मोदी जी को अपने किसी किए पर या झूठ पर कभी शर्म आई है या नहीं? प्रेस फ्रीडम का नारा लगाने वालों, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ये शर्वम जैसी छोटी चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। वो अध्यात्म की उस कैटेगरी में पहुंच गए हैं, उस श्रेणी में पहुंच चुकी है हमारी सरकार, जहां सच झूठ, मान अपमान, सफ़ेद स्याह जैसी विरोधाभासी चीज़ों के बीच भेद खत्म हो जाता है। आप प्रेस की आवाज़ दबाने के मुद्दे पर उन्हें उत्तर कोरिया के नमूने तानाशाह किम जोंग के साथ खड़ा करो या फिर सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आरोप झेल रहे मोहम्मद बिन सलमान के साथ। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाले, आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रोल आर्मी के बारे में जो कहा है, वो सोशल मीडिया पर पत्रकारों को धमकी देते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। तो आप अंदर की एक खबर मुझसे भी सुन लीजिए। उन बेचारों को
एक ट्वीट पर 2.5 रुपये मिलते हैं, कभी कभी 2 रुपये मिलते हैं। आपके पास पैसा है तो इससे कुछ ज़्यादा दे दो, वो आपकी तरफ से मोर्चा संभाल लेंगे। हाँ, आपको ये बात काफ़ी हद तक सही है कि ट्रोल आर्मी वाले महिला पत्रकारों को यौन हिंसा की धमकी देते हैं, ये बात निश्चित रूप से गलत है। हमारी उम्मीद है कि हमारे सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी प्लीज़ इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मसला आपके मान सम्मान से नहीं जुड़ा है, देश के मान सम्मान से जुड़ा है। देश की छवि का ख्याल रखिए। नमस्कार।